तो वो लड़की को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो लड़की अगर दुखी होती और वो प्रताड़ित होती तो वो उसका औरत कहता कि क्या वो लड़की हमारे समाज में गंदगी फैला रही है? क्यों लड़का गंदगी नहीं फैला रहा है? क्यों सारी इल्जाम लड़की पे जाती हैं? क्यों लड़कों पे इल्जाम नहीं जा रहा है? आज उससे भी खूबसूरत बच्ची मेरे यहाँ मेड है, बोलना नहीं चाहिए, बिन माँ बाप की बच्ची है, और आज जो है वो इज्जत से 15-20 हजार रुपए महीना कमाती है झाड़ू पोछा बर्तन करके। इससे समाज में मैसेज गलत जा रहा है। इन सब वीडियो से क्या होता है, जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। ये घटनाएं आए दिन फिर आपको अलग अलग जगह पे होती हुई दिखेंगी। ऐसे घटनाओं को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अरे भाई, स्टाइल देखिए उस लड़की का, कहाँ से वो प्रताड़ित लड़की लग रही है आपको? उससे ज्यादा प्रताड़ित तो हम अपने आप को समझ रहे हैं। मेरा मानना है ऐसी घटनाओं को मैं बिल्कुल ही इसका निंदा करती हूँ और उस समाज का भी निंदा करती हूँ जिस समाज के बीच में ये घटना घटती है। बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया ना होगी। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ और समाज के लोगों से, आपके चैनल के सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि समाज में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा ना दे। वो प्रताड़ित लग रही है आपको? हाँ, वो कितनों को प्रताड़ित कर देगी, अभी देखते रहिए आप। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं महिला विकास मंच में मौजूद हूं और हमारे साथ महिला विकास मंच की संरक्षिका जो है बीना मानवी मैम है, वो हमारे साथ मौजूद है और इनका कार्यालय पटना में है और पूरे बिहार के अनेक जिलों के यहाँ पे महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष उपस्थित है। थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हैं। तो कुछ लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं मैम से बात करने का प्रयास करता हूँ। कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाइए थोड़ा सा। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे आज आपके अध्यक्ष लोग आई हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? ये इतनी सारी नहीं है, ये बहुत कम है, 5-10 लोग आए हैं और ये तमाम 5-10 लोगों के पीछे कम से कम 500 महिलाओं का एक ग्रुप है, सदस्य हैं महिला विकास मंच के। तो चूंकि लीडर से ही मीटिंग होती है तो वो हम लोग का अपना संगठन से रिलेटेड कुछ मीटिंग थी, उसमें आए हुए थे। आपका संगठन पे भी लोग ब्लैकमेल करने का और पैसे लेने का लोग आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, काम हम कर रहे हैं तो आरोप किस पे लगेगा, ये बताइए तो। अगर आप गलत होती तो इतने सारे लोग आपके साथ नहीं होते। ये हम क्यों बोलेंगे कि हम गलत हैं या हम सही हैं? ये सब चीजें जनता पे, देखिए जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो आरोप प्रत्यारोप की बातें करते हैं। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है ये सब सोचने की कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो ये सब चीजें नहीं है। हमारा अपना इंटरनल मीटिंग थी, उसमें सब लोग आए हुए थे। जो महिला प्रताड़ित होती है पूरे बिहार में या देश में, बिना मैम पे विश्वास रखती है और महिला विकास मंच पे पहुंचती है, क्या कहना चाहती है आप उसके लिए? ना तो हम लड़के के लिए कुछ ऐसे मुद्दे पे कहेंगे ना उस लड़की के लिए कहेंगे। अगर वो लड़की जेन्युइन है तो डेफिनेटली हम उसकी मदद करेंगे। लड़का का माँ बाप सामने दिखे हमें उस सोशल मीडिया पे, और ये सब कहीं ना कहीं चीजें चलती रहेंगी। देखिए ये दुर्भाग्य है, तो हमारी मर्यादा तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी मर्यादाओं को कैसे बचाएं। आज उससे भी खूबसूरत बच्ची मेरे यहाँ मेड है, बोलना नहीं चाहिए, बिन माँ बाप की बच्ची है, और आज जो है वो इज्जत से 15-20 हजार रुपए महीना कमाती है झाड़ू पोछा बर्तन करके। तो ये बच्चियों का या महिलाओं का मानसिकता है ना कि हमें इज्जत बेच के कमाना है या हमें इज्जत के साथ कमाना है। तो वैसी परिस्थिति में हम जैसे लोग क्या कमेंट करेंगे ऐसी चीजों पे? तो क्या हमारा जो समाज, जो अच्छे संस्कार, हमारा जो देश है उसमें महिलाओं को काफी इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जिस महिलाओं पे अत्याचार होता है या प्रताड़ित होती है उनके लिए आप लोग खड़े होते हैं। तो वो लड़की को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो लड़की अगर दुखी होती और वो प्रताड़ित होती तो वो उसका औरत कहता। एक इज्जत किसी की जब लूटती है ना, किसी महिला की, वो मीडिया में बैठ नहीं सकती। वो महिला अगर इज्जत लूट गई किसी लड़की की तो वो मीडिया में बोलने लायक नहीं रहती, वो इतनी प्रताड़ित फील करती है। अरे भाई, स्टाइल देखिए उस लड़की का, कहाँ से वो प्रताड़ित लड़की लग रही है आपको? उससे ज्यादा प्रताड़ित तो हम अपने आप को समझ रहे हैं। वो प्रताड़ित लग रही है आपको? हाँ, वो कितनों को प्रताड़ित कर देगी, अभी देखते रहिए आप। बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। ये क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम दीपशिखा है। मैं महिला विकास मंच की मधुबनी से जिला अध्यक्ष हूँ, सब प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ बिहार। एक मुद्दा अभी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोग महिला हैं तो किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, मैं इस चीजों को बहुत
अच्छे नजर से नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख रहा है। इससे समाज में मैसेज गलत जा रहा है। इन सब वीडियो से क्या होता है, जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। ये घटनाएं आए दिन फिर आपको अलग अलग जगह पे होती हुई दिखेंगी। ऐसे घटनाओं को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वहां के समाज के लोगों को तुरंत उस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। लड़की के पेरेंट्स हो, लड़के के पेरेंट्स हैं, दोनों को बैठ के या फिर वहां के जो समाज है, जिन लोगों के बीच में ये सारी चीजें हो रही थी, उनको एक्शन लेना था, ताकि ये घटना फिर दूसरे की बहन बेटी के साथ ना हो सके। मेरा मानना है ऐसी घटनाओं को मैं बिल्कुल ही इसका निंदा करती हूँ, और उस समाज का भी निंदा करती हूँ जिस समाज के बीच में ये घटना घटती है और लोग इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो आज के युवा पीढ़ी है, जो बच्चे देख रहे हैं, वो इस चीजों से क्या मैसेज लेंगे, क्या समझेंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत निगेटिव है समाज के लिए। और जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिनको पता नहीं है उनका आगे का भविष्य क्या है, और वो अगर देख रहे हैं इस मैसेज को, या उस प्रवृत्ति के जो बच्चे होंगे वो इस चीजों को बढ़ावा देकर और अलग अलग जगह ये घटना होगी, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। और समाज के लोगों से, आपके चैनल के सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि समाज में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा ना दे। अगर होता है तो समाज में बैठ के इस पे कहीं ना कहीं निर्णय ले कि ऐसी घटनाओं पे कैसे रोक लगाया जाए। क्या प्री प्लान था? लड़की तो मुस्कुराती है। ये तो हम नहीं कह सकते, उस घटने में तो हम लोग थे ही नहीं। जो वीडियो दिख रहा है, हम उस वीडियो पे अपनी राय दे रहे हैं। हमें उस घटना की, क्या वो लड़की हमारे समाज में गंदगी फैला रही है? क्यों लड़का गंदगी नहीं फैला रहा है? क्यों सारी इल्जाम लड़की पे जाती हैं? क्यों लड़कों पे इल्जाम नहीं जा रहा है? लड़के, अगर वो बच्चे, जो लड़के ये घटना की, अगर उनकी माँ, उनकी घर की महिलाओं का वो सम्मान करता और उसकी माँ उनको सही शिक्षा दी होती, अगर उसको अपनी बहन की मर्यादा का फर्क होता, तो वो ऐसी घटना समाज में नहीं करता। उसको डर होता है कि मैं किसी की बेटी के साथ, किसी की इज्जत के साथ खेलूंगा तो कल ना मेरी भी बहन और मेरी भी पड़ोस की लड़की के साथ ये घटना हो सकता है। क्यों सारा इल्जाम महिलाओं पे? पुरुषों का कुछ नहीं होता है क्या? उसको संस्कार देने की आवश्यकता नहीं होती है क्या? जब भी महिलाओं की रेप होती है तो उसकी कपड़ी छोटी होगी, उसका आचरण खराब होगा। क्यों उस लड़कों को संस्कार नहीं देना था, उनके परिवार के लोगों को, कि तुम किसी बहन बेटी को गंदे नजर से मत देखो? ये नहीं है, दोनों की गलती है और दोनों का इसमें मैं निंदा करती हूँ और दोनों की ही गलती मैं मानती हूँ। आपको क्या कहा कि मैं उस दोनों को ही पर्सनली नहीं जानती हूँ। मैं जो वीडियो देखी हूं, मैं उस पे अपनी राय रख रही हूँ। जिस घटना के बारे में बहुत गहराई से नहीं जान रहे हो, उसके बारे में मैं कोई राय अपना नहीं दे सकती हूँ किसी विशेष चीजों को लेकर के। जो वीडियो दिखा, मैंने उस पे अपना राय दिया। अब लड़का लड़की के बीच में पर्सनली क्या रिलेशन था, उन्होंने क्या प्लान किया, ये हमें कैसे पता? ये मामला कानूनी है और इस पे वो कानूनी तौर से आगे जाए। जो आगे कानूनी तौर पे कोर्ट का जो निर्णय होगा, हम उस पे को मानते हैं। इस चीज का निर्णय लेने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं है। हमने अपना राय दिया, हम अपना सोच बता सकते हैं। हम कोई यहाँ पे फैसला करने वाले लोग नहीं बैठे जो हम किसी पे टिप्पणी करें। हम, मुझे नहीं पता उस लड़की की क्या परिस्थिति है या वो लड़का किस परिस्थिति में ये क्या है, तो किसी के निजी जीवन में टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है।